गुरु पूर्णिमा के सत्र में सभी मित्रों का स्वागत है। ये जो समय हम एक साथ बिता रहे हैं, गुरु की याद में जीना, अस्तित्व के साथ गहरा तादात्म्य बनाकर जीना, ये जो अभ्यास और प्रयास और मिटना, प्रयास भी है, अभ्यास भी है और ना कुछ होना भी है। सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन सच पूछो तो अध्यात्म का मार्ग शुरू तो होता है प्रयास से, लेकिन उसका परिणाम है निष्प्रयास। क्योंकि प्रयास में भी थोड़ा तनाव है, प्रयास में भी मेरा होना बाकी है, प्रयास में भी करने वाला बाकी है। लेकिन जो मार्ग अध्यात्म का है, उसमें मैं, मेरा, इसकी कोई जगह ही नहीं है। जब तक ये भीतर बचा रहेगा, मेरा कर्ता भाव चाहे इतना सूक्ष्म हो जाए कि वो प्रगाढ़ रूप से महसूस भी ना हो, लेकिन अगर वो है, तब तक दिव्यता मेरे भीतर स्थापित नहीं हो सकती। क्योंकि दिव्यता और अहंकार दोनों चीजें एक दूसरे से विपरीत है। बात करते हैं गुरु के होने की। आखिरकार ये जो गुरु का होना है, ये सद्गुरु का होना है, इसकी आवश्यकता कहाँ है और किसको है? जब मैंने अक्सर देखा है मित्रों को, जब यात्रा शुरू होती है, जब कोई पहली बार आता है, तो सच पूछो तो अहंकार तो पूरा है ही, स्वयं पर दृष्टि नहीं है। गुरु को आंकते हैं कि जो गुरु है वो क्या इस काबिल है कि मैं उसका शिष्य हो सकूं। शुरुआत यहां से होती है कि गुरु की जो सत्ता है, एक शिष्य जो अभी हुआ भी नहीं, जिसके भीतर इतना ज्ञान भी नहीं, सत्य का बोध भी नहीं, मूर्छा घनीभूत है, लेकिन उस अवस्था में भी प्रश्न गुरु पर उठता है, यह है संसार। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है बस कोई जिससे मुझे जीवन में कुछ एक किरण रोशनी की मिल जाए। मेरा जीवन अंधेरे में है, कि प्रकाश की एक किरण मेरा मार्गदर्शन तो करे कि मैं किस दिशा में कदम उठाऊं, मैं क्या करूं। जो इस संसार को मैंने दुख से परिभाषित किया हुआ है, क्योंकि संसार तो घटनाओं का जोड़ है, और इन घटनाओं से अनुकूल और प्रतिकूलता की परिभाषा जन्म लेती है। और ये प्रतिकूलता, क्योंकि वो मेरे खिलाफ है, मेरे मन के खिलाफ है, मेरी भावनाओं के विपरीत है, वो प्रतिकूलता मुझे बार बार तोड़ती है। लेकिन एक प्रकाश की किरण जो मुझे मेरे मार्गदर्शन करने के लिए इस गुरु सत्ता से आती है, वो फिर भी मुझे बचाती है, फिर भी मुझे संभालती है। ये चमत्कार नहीं गुरु का जीवन में होना, ये एक आशीर्वाद है जीवन के लिए, कि मेरे जीवन में कोई ऐसा है जिसके एक किरण से ही मेरा जीवन जो अंधकार में है, प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। गुरु एक सत्ता है, वो सत्ता जिसके द्वारा, जिसने हमें जन्म दिया, जिसके कारण हम आज हैं, जो हमारा जीवन है, वो सत्ता उस अस्तित्व के गुरु एक माध्यम बनकर
हमें मार्गदर्शन कर रहा है। तो गुरु की सत्ता अस्तित्व की सत्ता है, परमात्मा से कम नहीं। लेकिन ये क्षुद्र रूप एक शिष्य का, जो भी शिष्य बना भी नहीं, वो परमात्मा को आंकने चलता है। ये सत्य है जहां से यात्रा शुरू होती है। क्या गुरु को आवश्यकता है शिष्य की? अक्सर ये लगता है, क्योंकि संसार यही परिभाषित करता है, गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो एक फूल की तरह खिल चुका है, जिसकी सुवास चारों ओर फैल रही है। आवश्यकता है तो एक शिष्य को, जिसके भीतर इतनी संवेदनशीलता पैदा हो जाए, इतनी ग्रहणशीलता पैदा हो जाए कि वो सुवास का आनंद ले सके, उस सुवास को महसूस कर सके, उस गुरु सत्ता के आगे झुक सके, अपने ही अहंकार को विसर्जित कर सके, अपने पर ही दृष्टि रखकर अपनी यात्रा को ही संवार ले। शिष्य की आवश्यकता है गुरु, गुरु की आवश्यकता शिष्य नहीं है। लेकिन ये संसार इस तरह से परिभाषित करता है कि जैसे कोई गुरु जो है वो ढूंढ रहा है शिष्य को, वो इस तरह से ढूंढ रहा है कि कोई आ जाए उसके पास। अस्तित्व की कृपा होती है, जीवन में गुरु अवतरित होता है। अस्तित्व की कृपा होती है, गुरु की दृष्टि पड़ती है। अस्तित्व इस परमात्मा की कृपा होती है, हम किसी के चरणों में झुकते हैं। और फिर कैसे हम ना कुछ हो जाए, कैसे हम अपने अहंकार को विसर्जित कर दें, इस मैं को मिटा दें। 1000 कारण है, आप यहाँ नहीं हो सकते थे। 1000 कारण हैं, ये आयोजन नहीं हो सकता था। 1000 कारण हैं कि आज जो घट रहा है इस पल में, इस क्षण में, हम सबके साथ, हम सबके बीच, वो ना घट सकता। ये सब किसके कारण है? क्या मेरे कारण? क्या मैं करने वाला हूं? क्या मेरी क्षमता इतनी प्रगाढ़ है कि मैं यहां आकर एक गुरु के चरणों में बैठ रहा हूं? ये जो मेरी मैं है, ये मुझे ना केवल अस्तित्व से तोड़ती है, बल्कि मुझे गुरु के द्वारा जो मेरे जीवन में खिलावट उत्पन्न हो सकती है, उससे भी तोड़ती है। मैं उससे भी टूट जाता हूं, क्योंकि ये संसार बार बार मुझे इससे विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। किस तरह से एक शिष्य अपने भीतर शिष्यत्व को उपलब्ध हो जाए। घटना शिष्यत्व होने की है, गुरु के होने की कोई घटना नहीं। वो तो खिल चुका है। मैं कैसे एक शिष्य हो सकूं? अगर एक साधक अपने भीतर अपने शिष्यत्व को जन्म दे दे, तो उसके भीतर गुरु का ही नहीं, परमात्मा का रूप अवतरित हो जाता है। कमी शिष्य के रूप में है, गुरु के रूप में नहीं। लेकिन हमारा क्षुद्र मन हमेशा गुरु को ही आंकता रहता है। यहां तक संतों को यह भी कहना पड़ा, गुरु कहे सो कीजिए करे सो नहीं। जो गुरु कह रहा है उसका मेरे जीवन में लाभ है। गुरु का जीवन क्या है उससे मेरा कुछ अर्थ ही नहीं है। लेकिन गुरु की वाणी, गुरु का संदेश, गुरु का मार्गदर्शन किस तरह से मुझे चट्टान से तराश कर एक सुंदर मूर्त बना सकता है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो नाता है, उस रिश्ते को प्रगाढ़ रूप से संकल्पित करने की परिभाषा है ये गुरु पूर्णिमा। गुरु और शिष्य के भीतर के जो तार झंकरित होते हैं, उस पर जो संगीत निकल सकता है, उसकी शुरुआत है, उसका ये प्रोसेस है, उसका ये होना है गुरु पूर्णिमा। किस तरह से मैं अपने ही भीतर इतना प्रगाढ़ संकल्प मना सकूं, ले सकूं, मैं अपने ही भीतर इतना
प्रगाढ़ तादाद में जोड़ सकूं गुरु के चरणों से, उनकी वाणी से, उनके मार्गदर्शन से, ताकि मैं एक शिष्य हो सकूं। ये शिष्य होने का उद्घोष है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा गुरु की व्याख्या करने के लिए नहीं है। गुरु के प्रति अहोभाव तो हमारी जीवन शैली है, लेकिन किस तरह से मैं अपने ही संकल्प को पुनर्जीवित करके, अपने ही संकल्प को इतना प्रगाढ़ करके हर पल हर क्षण होने के संकल्प से भर सकूं, जिससे कि मेरे जीवन में धन्यता आ सके, मेरा जीवन आनंद, प्रेम और शांति से परिपूर्ण हो सके। इसकी आवश्यकता मुझे है। इसलिए इस पर्व का नाम तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु का दिन है, लेकिन सच पूछो, मैं ये मानता हूं, जानने की प्रयास में हूं, क्या ये दिन गुरु के लिए है या शिष्य के लिए है? ये दिन शिष्य के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो गुरु की पूजा करना चाहता है, जो गुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करना चाहता है, जो गुरु के चरणों में मिटना चाहता है, जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के प्रयास में और ज़्यादा संकल्पित होना चाहता है। इसलिए किस तरह से मैं अपने भीतर इस ज्योति को और प्रगाढ़ता से जला सकूं, जिससे कि उस ज्योति में मुझे प्रकाश इतना मिले जिस प्रकाश में मैं ही मिट जाऊं, मेरा अहंकार मिट जाए, मैं इतना समर्पित हो जाऊं कि उस समर्पण में भी मैं ना रहूं, वो समर्पण घट जाए। यहां तक कि समर्पित होना भी अहंकार का रूप है, लेकिन मुझ में कुछ ऐसा हो जाए कि मुझसे समर्पण घट जाए। कुछ ऐसी कृपा करो कि तुम मुझ में आकर मुझे ही जगाकर, मुझे ही चलाकर, मुझे ही मिटा दो। गुरु वो रोशनी है जिसमें शिष्य जलकर राख होता है, और उस राख से जो उत्पन्न होती है वो दिव्यता। किस तरह से इतना मिट जाऊं कि जलकर इस अहंकार को जला ही ना दूं, राख ही ना बना दूं, बल्कि ये तेज हवाएं इस राख को भी इतना मिटा दे, उड़ा दे कि कुछ भी ना बचे, और वो ना कुछ होने की यात्रा के संकल्प से भरना है ये गुरु पूर्णिमा। किस तरह से मैं अपनी बहन को मिटा दूं। गुरु हो सकता है जहां मैं मिट सकता हूं, झुक सकता हूं, ना कुछ हो सकता हूं, जहां सच पूछो तो धीरे धीरे ये कहना भी मिट जाए। तभी ओशो कहते हैं कि वो संवाद और तुम्हारा वो हो जाए कि जहां शब्द की भी आवश्यकता ना रहे, तुम शब्द से निशब्द में प्रवेश कर जाओ, और वो निशब्द जो गूंज रहा है, वो निशब्द जो ओंकार के रूप में है, वो निशब्द जो गुरु की सत्ता के रूप में हमारे जीवन को धन्य करने के लिए है।